कबा मक्का सऊदी अरब में अजीम मस्जिद के मरकज में एक छोटी कोबा इमारत है। ये इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम है और कबा की ज़ियारत इन तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज है जो सफ़र करने के काबिल हैं। इमारत के शुमाल में एक खुला हुआ है हमारी साइट जिससे ज़ायरीन खाना कबा के अंदर तवाफ़ करने या तवाफ़ करने के लिए गुजर सकते हैं। जैसा कि मुसलमानों ने कहा है कि यह मुक़द्दस सिया पत्थर जिब्रील ने इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल को दिया था। ये इमारत साबिका मस्जिद कबा का हिस्सा है जिसे अब मिस्तीन अल हराम के नाम से जाना जाता है, जो कबा के गिर्द घेरा डालती है। मुक़द्दस कबा मक्का सऊदी अरब में तमाम कादिर मुतलक का घर है। कबा इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम है। ये शहर के वस्त में वाक़े है। ये 90 फुट ऊंचा है। अंदर का हिस्सा ग्रेनाइट से बना है। ये सोने और सियाह रेशम में ढका हुआ है। अंदर काला पत्थर है। ये इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम है क्योंकि ये आदम और हव्वा की इबादत का पहला घर था। इसलिए तमाम मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो काबुल का रुख करते हैं। ये की तरफ से रवायत की गई है, लेकिन ये रसूल इसहाक डब्ल्यू की इजाज़त देता है। ये क़यामत के दिन उन लोगों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा जिन्होंने उसे याद किया और धीमे और खुशगवार लहजे में तिलावत की। हजर अस्वद मक्का में खाना कबा में वाक़े है। कबा मक्का में अजीम मस्जिद के मरकज में पत्थर की एक मुस्ततील इमारत है। ये इस्लाम का सबसे मुक़द्दस मकाम है। मुसलमान नमाज के दौरान कबा का सामना करते हैं, चाहे वो जमीन पर कहीं भी हो। जहाँ तक ब्लैक स्टोन का ताल्लुक है तो ये मुर्गियों के साइज का है। कबा के जनूब मशरकी कोने में एक बार फिर फ्रेम में सरायत कर दी गई है। खुदा के मुताबिक ये आसमान से गिरा जब एक फरिश्ते ने इब्राहिम को दिया। मुसलमानों का ख्याल है कि ये असल में खालिस और चमकदार सफ़ेद था, लेकिन इसको छूने वाले नमाजियों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया है। दुनिया की अरबों आबादी मुसलमान है और 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के दरमियान सऊदी अरब में होगी। टिकट हासिल करना वाकई मुश्किल है। कनेक्शन पैसे वाले लोग शायद उन्हें आसानी से हासिल कर लेंगे। अपनी सलाहियतों को दिखाने और पैसा कमाने का ये बेहतरीन वक्त है। अगर आपके पास कोई राब्ता नहीं है तो आप बड़ी मिकदार में नकद रकम पैदा कर सकते हैं। आप राब्तों से राब्ता करके अपने टिकट हासिल कर सकते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर सकते हैं और अपने टिकट बेच सकते हैं। पैसा कमाने का ये बेहतरीन वक्त है। अगर आप अरबी नहीं बोलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मक्का पहुंचेंगे तो आपको एक बहुत मददगार कम्युनिटी मिलेगी जो आपको सिया पत्थर बना देगी, जो इस्लाम के अहम तरीन मजहबी आसार में से एक है। ये वो पत्थर है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख्याल किया जाता था कि वो इसराइल के मेयर रात के सफर के दौरान आसमान पर चढ़े थे। ये मक्का में खाना कबा की मशरकी दीवार के वस्त में वाक़े है। ये पत्थर तकरीबन 3 फुट 1 मीटर ऊंचा, 3 मोटा, 1 मीटर चौड़ा और 6-2 मीटर लंबा है। ये कई तहों से बना है, जिसमें नीचे वाली सबसे ज्यादा घनी है और ऊपर वाली सबसे कम घनी है। हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि काला पत्थर किस चीज से बना है। मशहूर अकीदा कहता है कि ये एक अलका है, लेकिन दूसरों का ख्याल है कि ये आदम के कंधे की हड्डी है। बहरहाल उम्रा ज़ियारत के लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी और फिर उम्रा करना होगा। पहली तैयारी अपने बालों को मुंडवाना या कटवाना है। आपको नहाने और साफ कपड़े पहनने की भी ज़रूरत है। अगरचे आप अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ही कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन साफ और नया कपड़ा पहनना बेहतर है। आपको परफ्यूम, आफ्टर शेव लोशन, खुशबूदार साबुन और ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए। आपके पास एक दुरुस्त उम्रा वीजा होना जरूरी है, और अगर आपके पास अभी तक कोई वीजा नहीं है तो आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप ग्रुप में सफर कर रहे हैं तो आपको ग्रुप वीजा मिलना चाहिए, जो हासिल करना आसान है। अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं और अभी तक आपके पास वीजा नहीं है तो आप हवाई अड्डे पर हासिल कर सकते हैं।
उम्रा करने का पहला मरहला उम्रा की नियत करना है। दूसरा मरहला ये है कि सफ़र के दौरान हर वक्त नियत को जहन में रखिए। तीसरा मरहला मुक़द्दस शहर मक्का तक पहुँचना है। चौथा मरहला मीका पहुँचने पर सफ़र के दौरान किसी वक्त IRI की हालत में दाखिल होना है। पांचवा मरहला उम्रा की तकमील तक हालत इरम में रहना है। उम्रा की जिम्मेदारी को पूरा करने का एक बेहतरीन तरीका हज के वक्त जाना और अरफा के दिन से पहले दो अदा करना है। इस सूरत में उम्रा दुरुस्त है न कि इजाफा। उम्रा के फरीज़ा को पूरा करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि हज के वक्त जाना और अरफा के दिन से पहले 2 मरतबा इसे अदा करना है। इमाद ने बयान किया कि अबूज़र ने बयान किया कि एलिस मैसेंजर ने कहा कि अगरचे बहुत सी जगहें हैं जहां आप उम्रा कर सकते हैं, यहाँ हमने अब के लिए 10 मकामात की फहरिस्त दी है। ये हैं मक्का, मदीना, चूर, जदा रजवफा, अरफात, मस्जिद नालामनी और उन तमाम मकामात के दरमियान का सफ़र मेरे अपने ज़ाती तजुर्बे से मैं आपके साथ उम्रा करने के लिए 10 बेहतरीन मकामात का इश्तिराक करना चाहता हूँ। मैंने ज़ाती तौर पर पिछले 10 सालों में 2 बार उम्रा करवाया। एक मक्का, सऊदी अरब। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी ऐसा शहर है जो मेहमान नवाजी, दोस्ती और सहूलियात की तादाद के लिहाज से मक्का से मुमासिल हो। शहर साफ सुथरा है, महफूज है और उसके अलावा ये अमन का शहर है। शहर फरिश्तों से भरा हुआ है और अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। हर साल लाखों मुसलमान उम्रा के लिए मक्का जाते हैं। मिकास में कई बड़े और मशहूर होटल हैं, जैसे कि मैक्रोन क्लॉक टावर होटल, हाइट रीजेंसी हिल्टन, ओमाहा, रेफल्स मिका, जेडी हिल्टन, शिंगरीला होटल और फहरिस्त मदीना, सऊदी अरब तक जाती है। इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर अल मदीना मुनव्वरा जो कि अमन का शहर है, ये शहर इंतहाई महफूज है। ये उम्रा के लिए बेहतरीन जगह है। मदीना में उम्रा के ज़्यादातर होटल हरम के करीब वाक़े हैं। मदीना में 60 से ज़ायद होटल हैं। मदीना के सबसे मशहूर होटल अल्टर, अलमदानी, अलकाम हैं।